वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी हब यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने वाले हैं। जब आप अपने इंग्लिश के किताब के लास्ट में देखेंगे तो 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगी। आज हम लोग को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा नंबर का आता है वो हम लोग का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है और ग्रामर रहता है और जो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग स्किल पार्ट रहता है। तो हम लोग जो है आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से जल्दी सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही तेजी से सॉल्व किया जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपको बहुत तेजी से सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के समझ लेना होगा। जितना जल्दी आप जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एग्जाम में पढ़ के समझेंगे कि उसमें क्या लिखा गया है, क्या बात कही गई है, उतना ही जल्दी जो है आप अपना पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि आपको उसके बाद उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए रहते हैं उसको भी करना होता है। साथ ही में एक सीन पैसेज यानी कि आपके किताब का कोई भी एक चैप्टर में से एक पैसेज उठा के दिया रहता है और उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए रहते हैं करने के लिए, और अपना ग्रामर और राइटिंग स्किल तो रहता ही है। तो इंग्लिश का पेपर देखा जाए तो एक तरह से काफी लंबा चौड़ा होता है। तो हम लोग जो है अपना पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो उसको सॉल्व कर लेंगे आज। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिया क्या गया है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो चीज लिखी हुई है लखनऊ में 26, ये जो चीज है वो क्या दर्शाती है हम लोग को कि हम लोग को जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है वो क्या है, एक रिपोर्ट है। ठीक है, इस तरह से एक रिपोर्ट के अंदर ही लिखा रहता है। और ये रिपोर्ट जो है वो अडेप्टेड फ्रॉम द टेलीग्राफ 27 में 2014 यानी कि 2014 में 27 को जो टेलीग्राफ पेपर आया था उसके अंदर में ये वाला रिपोर्ट था। तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है हम लोग पहले उसको फटाफट से पढ़ लेंगे। तो लिखा है एटलीस्ट 22 पैसेंजर्स वेयर किल्ड व्हेन ए स्पीडिंग एक्सप्रेस क्रैश्ड into a waiting goods train from behind near Gorakhpur station with preliminary account suggesting signaling error as the cause। इस लाइन का मतलब है कि 22 लोगों की मृत्यु हो गई जब एक स्पीडिंग एक्सप्रेस एक मालगाड़ी को पीछे से आके धक्का मारती है गोरखपुर स्टेशन के पास, गोरखपुर के पास में। विद द प्रिलिमिनरी अकाउंट यानी कि प्रारंभिक जांच में यह पता चलता है कि इस घटना का जो कारण है वह है सिग्नल एरर यानी कि सिग्नल देने में गड़बड़ी। द हिसार गोरखपुर एक्सप्रेस वाज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर when it rammed into the goods train barely 45 kilometers from its destination, causing the engine and 6 coaches next to it to derail। यह दुर्घटना यानी कि द हिसार गोरखपुर एक्सप्रेस वाज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर यानी कि जो हिसार गोरखपुर एक्सप्रेस है, ये जो स्पीडिंग एक्सप्रेस की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है, जो एक्सप्रेस है, उसका नाम क्या है, हिसार गोरखपुर एक्सप्रेस। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी और गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी में जाके धक्का मार देती है। कब? जब ये अपने गंतव्य स्थान यानी कि जहां पे इसको पहुंचना होता है, अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे, उससे लगभग 45 किलोमीटर दूर रहती है। इसके कारण से यानी कि इस दुर्घटना के कारण से क्या होता है, इंजन एंड 6 कोचेस नेक्स्ट टू इट डिरेल यानी कि इंजन और 6 डब्बे जो है वो पटरी से उतर जाते हैं। The two drivers of the superfast train were among the dead in the accident that occurred around 10:30 a.m. when the train was passing Chowrib station in Uttar Pradesh।
जो 2 ड्राइवर थे सुपरफास्ट ट्रेन के वह मारे गए हैं और यह दुर्घटना हुई है 10:35 पे, जब ट्रेन चौरी स्टेशन को उत्तर प्रदेश में पार कर रही थी। द स्टेशन master of Chorib, responsible for the signaling lapse, is absconding as is the driver of the stationary good train। तो जो स्टेशन मास्टर है जिसके वजह से ये दुर्घटना हुई, जो जिम्मेदार है सिग्नल एरर के लिए वो और मालगाड़ी का ड्राइवर दोनों ही भाग गए हैं, दोनों ही फरार हैं। माई कंडोलेंस टू family of those who lost their life in Gorakhdham Express tragedy, prayers with the injured, the Prime Minister tweeted। तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि मेरी सहानुभूति और प्रार्थना उन सभी लोगों के परिवारों के लिए है जिन्होंने अपनी जान खोई, और मैं जो है घायलों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। At the accident site, officials said the casualty could go up as many of the 100 injured passengers are in the critical condition। जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने यह बताया है कि दुर्घटना जो हुई है इसमें मरने वालों की संख्या जो है वह और भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि जो घायल हैं उनमें से 100 पैसेंजर्स ऐसे हैं जिनकी अवस्था बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। Most of those who died were in the 3 unreserved coaches, including one reduced to a mass of mangled metal, the official said। और कर्मचारियों का कहना है कि जो मरने वाले थे ज्यादा से ज्यादा वो सभी अनारक्षित डिब्बे में थे, और एक डिब्बा ऐसा भी है जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। भरतलाल द सेंट कबीर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो संत कबीर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं भरतलाल, वो दुर्घटना पे आए हैं। हु वाज एट द स्पॉट and oversaw rescue operation, said at least 20 passengers has died। तो जो भरतलाल हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं संत कबीर नगर के, वो दुर्घटना स्थल पे आए हैं और उन्होंने कहा है कि 20 पैसेंजर्स की जानें गई हैं कम से कम। Most of the injured have been admitted to the hospital in Gorakhpur and Basti, over 30 kilometers away। Some of the passengers alleged एलिगेशन का जो है वो वर्ब फॉर्म होता है एलिगेट, डिले, एलिगेट डिले इन रेस्क्यू एंड रिलीफ। तो कुछ पैसेंजर्स ऐसे हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं कि जो राहत कार्य है उसमें देरी हो रही है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार डिनाइड द एलिगेशंस। ये दिखा है ना, एलिगेशन नाउन है, एल ये उसका एलिगेट वर्ब फॉर्म है। तो जो उन्होंने अरुणेंद्र कुमार हैं उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया है। द रेलवे अनाउंस अ कॉम्पनसेशन ऑफ ₹1 लाख फॉर द फैमिलीज ऑफ द डेड। मरने वालों के परिवार को 1 लाख रुपए का हर्जाना, 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा रेलवे बोर्ड का कहना है, रेलवे का कहना है। तो ये हम लोग का रिपोर्ट हो गया कंप्लीट। इस रिपोर्ट में जो है वो क्या कहा गया है उसको समझ लेते हैं हम लोग फटाफट। कि जो गोरखपुर एक्सप्रेस है उसमें 22 पैसेंजर्स की जान चली गई। कैसे? क्योंकि जो हिसार गोरखपुर एक्सप्रेस है वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही थी और उसको सिग्नल देने में गड़बड़ी हुई, जिससे अपने गंतव्य स्थान से 45 किलोमीटर दूर उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्योंकि
एक मालगाड़ी जो है वो बीच रास्ते में थी और जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है हिसार गोरखपुर उस मालगाड़ी में जाकर टकरा गई है। इसका कारण है सिग्नल एरर। जो दोनों ड्राइवर थे मालगाड़ी के वो दुर्घटना पे ही मौत हो गई और यह घटना जो है वो 10:35 पर हुई है, जब हम लोग की ट्रेन है वो चौरीब स्टेशन उत्तर प्रदेश में गुजर रही थी। जो स्टेशन मास्टर है चौरीब का और जो मालगाड़ी का ड्राइवर है दोनों ही फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। प्रधानमंत्री ने प्रार्थना और जो आ, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या कहा जाता है ध्यान में नहीं आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया, ठीक है, दुख व्यक्त करना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना कि वह जो है इस दुर्घटना से बहुत ही दुखी हैं प्रधानमंत्री, और घायलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं दुर्घटना स्थल पे उन्होंने बताया है कि 100 पैसेंजर्स जो हैं उनकी हालत बहुत खराब है और जो हमारे पैसेंजर मरने वाले हैं उन वो ज्यादा से ज्यादा अनरिजर्व कोचेस में थे। भरत लाल जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो दुर्घटना स्थल पे आए हैं और बताए हैं कम से कम 20 लोगों की मृत्यु हो गई है और जो घायल हैं उनको गोरखपुर और बस्ती के अस्पताल में दाखिला कराया गया है, जो कि दुर्घटना स्थल से 30 किलोमीटर दूरी पर है। रेलवे ने मरने वाले लोगों के परिवारों को 1 लाख रुपए का हर्जाना दिया है, यह देने की घोषणा की है। तो चलो हम लोग इसका टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं, अब तो फटाफट हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पूरा पैसेज समझ लिया है। द एक्सीडेंट बिटवीन द स्पीडिंग एक्सप्रेस एंड गुड ट्रेन occurred नियर गोरखपुर। हिसार गोरखपुर एक्सप्रेस वाज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। एक्सीडेंट ऑकर अराउंड 10:35 am फ्रॉम फॉर द फैमिलीज ऑफ द डेड द रेलवेज अथॉरिटी अनाउंस द कॉम्पनसेशन। कितने रुपए का हर्जाना देने की बात कही है? 1 लाख। True and false, the express train was nearly 55 kilometers away from its destination when accident took place. False, 45 किलोमीटर की दूरी पर वो रहती है। तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? द express train was nearly 45 kilometers away from its destination when the accident took place. The person responsible for signaling lapse was the station master. True. इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट ये रहा। द स्टेशन मास्टर ऑफ Chaurib responsible for the signaling lapse. The station master of the Chaurib, Chaurib, Chaurib station was responsible for signaling lapse.
Most of the people who died in the train accident were the passenger of three reserved coaches. Nahi, unreserved coaches. Most of the people who died in the train accident were the passengers of three unreserved coaches. Next, answer the following questions. How did the train accident occurs? Hmm. आंसर क्या होगा? सिग्नल लैप्स की वजह से दुर्घटना हुई है, लिख देंगे. The speeding हिसार गोरखपुर एक्सप्रेस rammed into waiting good train um, when it passing Chorip station. Tation. Chorip station. ठीक है. Suggest the suitable title. हाँ, स्टेशन नहीं, अब इसमें और होगा स्टेशन कॉमा ड्यू टू सिग्नल लैप्स ड्यू टू signal lapse of the Chorib station master due to signal lapse of on the Chorib station on the Chorib station by अरे यार इरेज करना था by station master. Suggest a suitable title for the report. सुटेबल टाइटल क्या होगा रिपोर्ट का? 22 पैसेंजर्स डाइड. ठीक है, डाइड करो, किल्ड नहीं. अगर किल्ड का मतलब जब किसी की हत्या कर दी जाती है तो किल्ड होता है. डाइड मतलब मारे गए. डाइड इन ए टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट.
फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन फॉलोइंग। प्राइमरी, प्राइमरी का क्या होता है? प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी। दूसरा क्या दिया था? सेव, सेव का क्या होता है? रेस्क्यू। डिक्लेयर्ड का अनाउंस। या रेस्क्यू और अनाउंस। ये रहा रेस्क्यू, अनाउंस अनाउंस अनाउंस, ये रहा अनाउंस। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे जल्द से जल्द कम समय में हम लोग जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कर सकते हैं। अगर आप जो है 5 मिनट लगा के पूरा पैसेज को पढ़ लेते हैं तो आगे जो क्वेश्चन आंसर आए या ट्रू फॉल्स आए या कुछ भी आए उसको आप बहुत तेजी से कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से खोजने के बजाय पैसेज को पढ़ लेना, पढ़ के समझ लेना, ये स्मार्ट मूव है। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ के समझने में 5 मिनट, 6 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट जो है वो खर्च करके आप अगले 5 से 6 मिनट के अंदर बाकी जो कुछ भी दिया हो, ट्रू फॉल्स दिया हो, चाहे क्वेश्चन आंसर दिया हो, चाहे फिलअप दिया हो, उसको आप आराम से कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो पैसेज को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ के समझना कि उसमें बात क्या कही गई है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 में।